चा सालथाय कक्ति सालनि नबर वातयो नुखुंबायमानि बागै कतर जोंजालो कलाइजाक काइसिनि हांकरनि गोबांमा टंक संलुकुरक हापांनि बोखाक्ति जत बेरेमनि सुबासु खलायनायनि बागै नाहारजाका साकथारमुं तांसालो सेक्रेटारियाव काइसा कक्थुम पान्दा खलायै अ कक्तुमा साकलायका रेवेन्यू बेडेंनि सेक्रेटारि ब्रिजेश पान्डे नबर वातयो अंग्या होनपानो बाइखा 800 नुखुं आबोनि बिसिंगो बेबागनो बाइ थांका 62 नक किरिमा सिंसाके बाइखा 161 नक तै किरिमा सिंसा बाइखा 577 नुखुं बुफां वाफां तै फिरांनि पिलार बाइक लाइमानि बागै काइबुरि चिनि आमसायो मुथुबजागै थांगा लामा आबो हाइकेनो 205 आमसायो थांगै सगिलिया जोंफेरां हापानि बखाक्ति जत बेरेमनि सुबासु खलायनायनि बागै नाहारजाका साकथारमुं तांसालो सेक्रेटारियाव काइसा कक्थुम पान्दा खलायै अ कक्तुमा साकलायका रेवेन्यू बेडेंनि सेक्रेटारि ब्रिजेश पान्डे या पूरा पढ़ दूं या थोड़ा ब्रीफ कर दूं? ब्रीफ कर दीजिए सर। ऐसे कितने घर खराब हुए ये वो ब्रीफ कर दीजिए। तो जो कल परसों की रात में जो घटना हुई थी तो उसके संदर्भ में मैं जैसे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि लगभग 800 फैमिलीज अफेक्ट हुई थी, जिसमें से जो 62 फुल्ली डैमेज्ड हाउसेस हैं, 161 पार्शियली डैमेज सीवियरली डैमेज्ड हाउस हैं और 577 पार्टली डैमेज्ड हाउसेस हैं। इसके अलावा करीब 42 लोकेशंस में रोड ब्लॉकेट बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रीज या पोल्स या इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से होता है। 1 पर्सन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है उदयपुर में लाइटनिंग की वजह से, और साथ में लगभग 205 एरियाज में पावर सप्लाई अफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ अपरूटिंग ऑफ ट्रीज या पावर मतलब अपरूटिंग ऑफ पोल्स एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने एज पर द रूल जो भी है हमारे SDRF के नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने तुरंत immediate response and relief measure take up किया following the model code of conduct guidelines of Election Commission of India जो भी है उसमें। तो तुरंत हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने भेजी हैं, जिससे कि रोड वगैरह सारा, मैं बोलूँगा कि जहाँ भी रोड ब्लॉकेट था वो सारा क्लियर कर दिया गया आज सुबह तक में। साथ में पावर की जो 205 जगह पे सप्लाई अफेक्ट हुई थी लगभग 50% क्लियर हो गया, मतलब सप्लाई रिस्टोर हो गई है। कुछ एक जगह थोड़ा और टाइम होगा। आज कोशिश है कि पावर डिपार्टमेंट रात तक सब जगह पावर सप्लाई 100% कर देगा। इसके अलावा लगभग 50 फैमिलीज को हम लोगों ने जो सीवियरली डैमेज्ड हाउसेज हैं या फुली डैमेज्ड हाउस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान, उनको इमीडिएटली करीब 4000 से 5000 रुपीज़ पर फैमिली की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। बाकी फैमिलीज को भी कोशिश है कि आजकल में बेस्ड ऑन द असेसमेंट जो भी होगा वो रिलीज़ किया जाएगा। डैमेज असेसमेंट टीम भी भेजी गई है। जो मेन जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यू थाउजेंड रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जाता है रिलीफ मेजर, और उसके अलावा जो मेन होगा वो आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट के साथ रिलीज होगा। इसके अलावा एक हमें शेल्टर कैंप भी तेलियामुरा ब्लॉक में खोलना पड़ा, जहाँ पर 7 फैमिलीज और 23 पर्सन अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी खाने के साथ साथ जो भी व्यवस्था करनी है वो सब किए हुए हैं। फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी फंड दिया जा चुका था। लगभग 55 करोड़ रुपीस सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के अंडर SDRF ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो भी उनको जरूरत होती है वो उनके पास हमेशा रहता है और वो लोग खर्च कर पा रहे हैं। इसके अलावा IMD जो है रेगुलर वेदर फोरकास्ट करता रहता है और वेदर रिलीज भी करते रहते हैं, जिससे कि मैं मतलब ये आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा बहुत लोगों को कि जब भी कभी लाइटनिंग की घटना हो या बहुत बारिश हो तो बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ लाइट गिर जाए और कब कहाँ दुर्घटना हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग समय समय पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आम पब्लिक को भी, साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, जिससे वो प्रिवेंटिव मेजर कर सकें। और साथ में चूँकि घटना बार बार होती है, इसलिए हम लोगों ने एक्चुअली रिलीफ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रिपरेटरी स्टेप किया था। सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एडवांस में मीटिंग किया था, प्रिपरेटरी मीटिंग 2 मार्च 2024 को किया था, और उसके बाद उनको भी बोला था कि आप प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करिए। तो हमने DMs के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी एडवांस मीटिंग किया था, जिससे वो लोग एडवांस में प्रिपरेटरी एक्शन लें और हमारा रिस्पॉन्स फास्ट रहे। तो बस यही सब मैं ब्रीफ करना चाह रहा था। आसालनि कक्थुम पान्दाव रेवेन्यू बेडेंनि सेक्रेटारि ब्रिजेश पान्डेनो कारिबो मानजाखा एडिशनल सेक्रेटारि प्रदीप आचार्य, स्टेट डिजिटल मैनेजमेंटनि स्टेट प्रोजेक्ट अफिसार शरद दास आकर्षण, राजखरा आगुलनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां।